रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते कहो अब कैसे आ जाऊं ये पीछे पड़ गई अखियां। एक बार हाथ उठा के दोनों श्री राधे। भैया श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं राजन परीक्षित। बड़ा पावन प्रसंग चल रहा था, प्रभु की बाल्यकाल की लीलाओं का वर्णन। प्रभु ने अपनी बाल्यावस्था में अनेक लीलाएं की हैं। और आपको बता दें कि जो ये गोपियां हैं, जो प्रभु के बिना एक पल नहीं रह सकती थी और भगवान गोपियों के बिना एक पल नहीं रह सकते थे। दुनिया में सबसे सुंदर हैं अप्सराएं। दुनिया में सबसे सुंदर हैं अप्सराएं। और आप ये मान के चलो कि 100 अप्सराएं एक तरफ और ब्रज की एक गोपी की सुंदरता एक तरफ। इतनी सुंदर थी ब्रज की गोपियां। एक प्रसंग उठता है कि एक दिन, ऐसे आप श्रवण कर चुके होंगे माखन चोरी लीला, लेकिन एक दिन भगवान एक गोपी के घर पे पहुंचे तो गोपी इतनी चालाक थी, उसने अपने दरवाजे पे घंटी टांगी और जवाब दियो कि जब कृष्ण आए तो तू बजना प्रारंभ कर देना। भगवान आए, घंटी नाय बजी, मटकी उतारी, घंटी नाय बजी, जमीन पे माखन फैलाओ, घंटी फिरऊ नाय बजी, ग्वाल बालन को दियो, घंटी तो नाय बजी। और जैसे ही भगवान ने मुंह की तरफ लगाओ है, घंटी ने बजना शुरू कर दिया। अरे भगवान बोले पिटवाएगी क्या? हम आए तू नाय बजी, मटकी उतारी नाय बजी, ग्वाल बालन को माखन दियो नाय बजी।
लेकिन खुद खाए रहे तो काय को बज रही? तो घंटी जवाब दे रही, अरे ओ गोविंद, हमें दुनिया से कोई मतलब ना है कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन संत और विद्वान बैठे हैं महाराज, जब ठाकुर भोग लगाते हैं तो घंटी को बजना पड़ता है। तो प्रभु आप अपना काम कर रहे हैं और मैं अपना काम कर रही हूं, ऐसा समझाया। एक दिन भगवान मैया सो बोले, मैया, बोले हाँ लाला, मैं गैया चराने के लिए जाऊंगा। लाला वहां भूख लगेगी? बोले तू चिंता ना कर मैया, भूख लगेगी तो मैं लौट आऊंगा, लेकिन अभी भेज दे। भगवान गैया चराने के लिए गए तो वहां पर भगवान को नहीं, ग्वाल वालों को भूख लगी। प्रभु ने कहा जाओ यहां से कुछ दूरी पर ब्राह्मण देवता स्वर्ग की कामना में यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनसे भोजन मांग के आओ। यादवों को भेज दिया ब्राह्मणों के यहाँ। ब्राह्मणों से कहा कि महाराज भोजन चाहिए। बोले कौन हो? मैं यदुवंशी हूं। ब्राह्मण कहने लगे, अरे अहिर गमारो, कभी दर्पण में अपना मुख देखा है? जो भोजन मांगने आ गए, भागो यहां से। फटकार दिया। जाकर के कहा कि प्रभु उन्होंने भोजन नहीं दिया। बोले किससे मांगा था? ब्राह्मणों से। दोबारा फिर जाओ और अब की बार भोजन ब्राह्मणों की पत्नियों से मांगना। जब ये कहा कि ब्राह्मणों की पत्नियों से भोजन मांगना, तो ब्राह्मणियों ने अपना अपना भोजन उठाया और ग्वाल वालों को दे दिया। भगवान ने वरदान दिया है, जाओ, पंडित जिंदगी भर कमाते कमाते मर जाएंगे, तुम घर पे बैठे बैठे खाओगे। एक दिन प्रभु ग्वाल वालों से बोले कि एक काम करो, अपने अपने घर से भोजन लेके आना, मैं बताऊंगा किसकी मैया कैसा भोजन बनाती है। तो सभी ग्वालवाल भोजन लेके गए, लेकिन एक मधु नाम का सखा भोजन लेके नहीं गया, वो छाछ लेके गया है, मट्ठा। भगवान ने सबके भोजन किए, लेकिन उस मधु नाम के सखा ने विचार किया कि ये माखन मिश्री को खाने वाला, 56 प्रकार के भोजनों को खाने वाला मेरी छाछ को क्या पिएगा, इसलिए कोने में बैठ के छाछ को पीने लगा। भगवान की निगाह जब उस मधु पे पहुंची तो बंधुओं, वो पूरी छाछ पी चुका था, जरा सी छाछ मुंह में बची थी। भगवान ने दोनों तरफ से मुक्का मारा, छाछ बाहर। भगवान उसके मुख को चाटने लगे। अब ब्रह्मा जी देख रहे थे, बोले ये कैसा ब्रह्म है जो दूसरों का जूठा खाता है, हम इसे ब्रह्म कैसे कहें। तो ब्रह्मा जी ने प्रभु की परीक्षा लेने के लिए गायों और बछड़ों के गुफा में बंद कर दिया। तो लिखते हैं कि भारत एवं वत्स एष भुजाम नैश्विचुमात् समसु बादशाह ईश्वर्तमने दूरम विभुस्त्राणः लोवितः। भारत वंश शिरोमणि